हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामोरी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे APFC वैकेंसी जो कि अभी आने वाली है और अगस्त मिड या लास्ट में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। डायरेक्ट सिर्फ एक एग्ज़ाम से आपको 5400 ग्रेड पे की जॉब आपको ये दिला सकती है और ये गैस्ट्रिक पोस्ट है, तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। चलिए अब इसके डिटेल में हम थोड़ा सा देखते हैं और मैंने आपको बता ही दिया कि ये वैकेंसी जो है वो अगस्त मिड या लास्ट में आ जाएगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको और बिल्कुल डिटेल एनालिसिस आपको मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ एग्जामोरी चैनल पर। चलिए आप APFC वैकेंसी, सबसे पहले तो इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म ये होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। क्या होता है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है। ओके। और इसका जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराता है? तो इसका एग्जाम UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसमें टोटल एग्जाम फीस आपकी 25 रुपये है। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट आने वाली है। तो आपकी लगभग लगभग 200 प्लस पोस्ट आ जाएगी इसमें। 200 प्लस पोस्ट इसमें आने वाली है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ऑफलाइन एग्जाम होता है, एक ही पेपर होता है, सिंगल पेपर, वन डे एग्जाम टाइप का सिंगल पेपर आपका होगा, जिसमें कि आपका टोटल 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये टोटल 300 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चन 300 नंबर का, मतलब अगर और अगर इसमें टाइम की बात करें तो ये आपका 2 घंटे आपको समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 होने वाली है। 1/3 मतलब कि 3 सही क्वेश्चन और एक गलत क्वेश्चन तो आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 1/3 की आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इसमें आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा। मतलब ये होगा कि इसके एग्जाम पैटर्न में टोटल 2 एग्जाम होंगे। एक तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, वन डे पेपर, मतलब सिंगल पेपर होगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 300 नंबर के। और दूसरा इंटरव्यू आपका होगा 100 नंबर का। मतलब टोटल अगर बात करें तो 300 प्लस 100, ये जो आपका टोटल बनेगा वो 400 का, मतलब कुल 400 का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। तो ये जो टोटल मार्क्स है वो 400, 300 का रिटेन और 100 का इंटरव्यू, बस इतना ही होगा। ग्रेड पे मैंने आपको बता ही दिया कि 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है, डायरेक्ट गैस्ट्रिक पोस्ट है और ये इक्विवेलेंट टू स्टेट पीसीएस। जब आप स्टेट पीसीएस से कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको वहाँ पे 5400 ग्रेड पे से ही आपकी सैलरी जो है स्टार्ट होती है। ठीक है। एलिजिबिलिटी इसमें आपकी ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन आपका मस्ट होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आप 35 ईयर्स के होने चाहिए मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS से हो तो आप मैक्सिमम 35 ईयर की। और रिलैक्सेशन की बात करें हम यहाँ पे तो OBC में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप PH कैटेगरी से हो तो आप 10 से 15 साल आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप APFC इसमें आप मतलब इस विभाग में अगर आप पहले से ही हो तो इसमें आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 ईयर का मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो पोस्ट नेम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रमोशन एस्पेक्ट इसके क्या क्या हैं। प्रमोशन एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहला असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इस पोस्ट के लिए आपको 5400 ग्रेड पे मिलेगा। ठीक है। अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2 का। तो इसमें आपका टोटल 6600 ग्रेड पे की ये जॉब है। तो APFC के बाद आपका RPFC आता है, उसके बाद आपका RPFC
मतलब रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, इसमें आपको 7600 का ग्रेड पे मिलता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2, इसका आपका 8700 ग्रेड पे मिलता है। इसके बाद आपका आता है एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, ये इसका और ये सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इनका गवर्नमेंट डिसाइड करती है सैलरी। तो ये सब बातें हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप मोस्ट ग्रेड पे हैं, आप देख सकते हैं। पहला एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसके बाद आपकी होगी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2, उसके बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, उसके बाद एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2, उसके बाद एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, उसके बाद सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे ये प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब थोड़ा हम इसके सिलेबस वगैरह की तरफ चलते हैं कि इसमें सिलेबस क्या होगा। ठीक है, देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि जो अगर हम बात करें कि इंडिया में 1985 से लेके, और नहीं 1985 से क्या आप कह सकते हैं कि 1857 से लेके और बाकी आपका 1947 तक। तो ये जो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इनके बारे में एक तरीके से आप हिस्ट्री समझ लीजिए ना, मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आप यहाँ पे पूछा जाएगा। और तीसरा जो है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, ये दोनों से क्वेश्चन, ये दोनों अलग अलग चीजें आप सबको पता है, पॉलिटी अलग इकोनॉमी अलग, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल साइंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे ये जो दो टॉपिक है ना, एक मिनट, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एक है इंडियन रिलेशन एंड लेबर्स लॉ, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे क्वेश्चंस अगर हम कहें तो थोड़ा ज्यादा पूछता है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप अच्छे से करिएगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। रीजनिंग आपकी यहाँ पे आती है। उसके साथ मिसलेनियस में कुछ और जो छोटी मोटी जो टॉपिक्स हैं, लाइक आपकी स्टैटिक वगैरह जीके हो गया, और इस तरीके से आपकी जो तमाम छोटे मोटे टॉपिक हैं वो आपके यहाँ पे मिसलेनियस में काउंट किए जाते हैं। तो ये रहा आपका ओवरऑल आपका जो सिलेबस है वो। आई थिंक इतना तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो आपका ये 270, आपका जो सेफ स्कोर होगा वो 270 प्लस, अगर आप इतना लाते हैं तो आप यहाँ पे सेफ रहेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि 300 का यहाँ पे रिटन है प्लस 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, और ये टोटल 400। अगर आप 400 में 270 प्लस लाते हैं तो आप सेफ यहाँ पे हो सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप 270 से भी ऊपर लाइए, लेकिन ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ मिनिमम। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारे डाउट यहाँ पे एपीएफसी एग्जाम जो है इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आपका अगर कोई और भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जब नोटिफिकेशन इसका आएगा तो उस समय मैं और डिटेल्स इसकी चीज़ें बताऊंगा नोटिफिकेशन में, व्हाटएवर जो भी रहेगा तो आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।